मैं पलक त्रिवेदी और आप देख रहे हैं टीवी 24 नेटवर्क। जैसे जैसे बिहार चुनाव पास आ रहे हैं वैसे वैसे बिहार में सियासी पारा हाई होता जा रहा है। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी हो गया है और सभी नेता एक दूसरे पर निशाना साधने में लगे हैं। बताते चले कि बिहार में साल के आखिरी में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इससे पहले ही आरजेडी नेता तेजस्वी यादव लगातार एनडीए सरकार पर हमला बोलते हुए नजर आ रहे हैं। अभी बीते दिन ही तेजस्वी यादव ने आरक्षण को लेकर बीजेपी पर हमला बोला था। वहीं अब फिर से आरजेडी नेता ने एनडीए पर निशाना साधा है। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक ट्वीट करते हुए एनडीए को खटारा बता दिया है। उन्होंने कहा कि बिहार में 15 साल पुरानी गाड़ी चलाने की अनुमति नहीं है, क्योंकि वो ज़्यादा धुआं फेंकती है, प्रदूषण फैलाती है, जनता के लिए हानिकारक है। तो फिर एनडीए की 20 साल पुरानी जोड़ तोड़ पलटा पलटी वाली खटारा सरकार क्यों चलेगी। आगे उन्होंने कहा कि 20 साल की नीतीश सरकार ने विगत 20 साल में बिहार के हर गली मोहल्ला और गांव में गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अपराध और पलायन रूपी भयंकर प्रदूषण फैला दिया है। नीतीश बीजेपी सरकार ने 20 साल में 2 पीढ़ियों का जीवन बर्बाद कर दिया है। अब ये सरकार बिहार वासियों पर बोझ बन चुकी है। अब इसे बदलना अति आवश्यक है। बिहार के युवाओं ने ठान लिया है कि अब 20 साल पुरानी खटारा, जर्जर और बीमार थकी हुई अविश्वसनीय नीतीश एनडीए सरकार को हटाकर एक नई सोच, एक नए विजन, एक नया जोश, एक नई दिशा वाली युवा एवं नौकरी, रोजगार व विकास कार्यों को समर्पित विश्वसनीय जुनून सरकार को लाना है और नया बिहार बनाना है। वहीं अब तेजस्वी के बयान पर बीजेपी प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा ने पलटवार किया है और कहा कि तेजस्वी यादव की मानसिक स्थिति इन दिनों गड़बड़ हो गई है। बिहार में स्थापित सुशासन और कानून का राज उन्हें अपच किए हुए है। जंगल राज के शूरवीरों को कुछ चल नहीं रहा है, इसलिए उनकी बेचैन आत्माएं भटक रही हैं। 20 वर्षों के नीतीश राज में बिहार में हुई तरक्की तेजस्वी यादव को दिख नहीं रही है। युवाओं को किस टोली ने जंगल राज को फिर से स्थापित करने का प्रण किया है, जरा तेजस्वी यादव खुलकर बताएं। बीजेपी प्रवक्ता यहीं नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि हालात तो ये है कि राज्य की जनता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विकास कार्यों से अति प्रसन्न है और विकास के तेज रफ्तार की ओर चाहती है। जनता को यही बात तेजस्वी यादव को परेशान किए हुए है कि विधानसभा चुनाव में क्या मुंह लेकर जनता के बीच जाएंगे। आगे उन्होंने कहा कि नीतीश जी, आपके कहने और चाहने से कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि आप और आपकी पार्टी अपने कारनामों की वजह से जनता की नज़र में गिर चुकी है। जन्मदिन पर अपने चाचा को बधाई दीजिए, तोहफा दीजिए, बददुआएं नहीं। आपकी सेहत के लिए यही अच्छा होगा। तेजस्वी यादव। इससे पहले तेजस्वी यादव ने आरक्षण को लेकर बीजेपी पर हमला बोला था और सोशल मीडिया साइट एक्स पर ट्वीट कर लिखा था कि जैसे आदमखोर होता है ना, वैसे ही बीजेपी आरक्षण खोर और आरक्षण चोर है। 17 महीनों के अल्प कार्यकाल में हमारे द्वारा जातिगत गणना उपरांत दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों, अति पिछड़ों के लिए बढ़ाए गए 65% आरक्षण को बीजेपी एनडीए की केंद्र सरकार ने संविधान की 9वीं अनुसूची में नहीं डाला और केस में फंसा दिया। वहीं तेजस्वी ने आगे कहा था कि 65% आरक्षण के लागू नहीं होने से अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा, अति पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को 16% आरक्षण का सीधा नुकसान हो रहा है, जिससे इन वर्गों के 50,000 से अधिक युवाओं को नौकरी से हाथ धोना पड़ा है। सबको एकजुट होकर आरक्षण चोर बीजेपी एनडीए को सबक सिखाना है। लेकिन अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि बिहार की जनता किसे चुनती, क्योंकि बिहार चुनाव में कुछ ही समय बचा है। सबके मन में सवाल आ रहा है कि बिहार का सीएम कौन होगा और विपक्ष भी लगातार ये बात कह रहा है कि बीजेपी नीतीश कुमार को फिर से सीएम नहीं बनाएगी। लेकिन बीजेपी ने ये बात पहले ही बोल दी थी कि बिहार में नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन अब कई सर्वे के मुताबिक नीतीश कुमार का समय खराब दिख रहा है। सर्वे नीतीश कुमार के लिए खतरे की घंटी की ओर इशारा कर रहे हैं। वहीं सर्वे के मुताबिक बिहार की 41% जनता जो है वो तेजस्वी यादव को पसंद करती है और बाकी की सिर्फ 18% लोग चाहते हैं कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बने। सर्वे के मुताबिक नीतीश कुमार की लोकप्रियता दिन प्रतिदिन गिरती जा रही है और लोगों का मानना है कि बिहार का सीएम नीतीश कुमार नहीं होंगे। लेकिन खास बात यह है कि करीब 50% लोगों ने कहा कि वे मौजूदा सरकार से नाराज हैं और बदलाव चाहते हैं। लेकिन इसमें 22% लोगों ने कहा कि वे नाराज तो है लेकिन बदलाव नहीं चाहते। वहीं बाकी लोगों का कहना है कि वे ना तो नाराज है और ना ही बदलाव चाहते। हालांकि सर्वे में ये नहीं बताया गया कि कौन किस पार्टी से कितनी सीटें जीतेगा, लेकिन नीतीश कुमार की घटती लोकप्रियता उनके लिए अच्छे संकेत नहीं दे रही है। फिलहाल अब जो भी होगा वो समय बताएगा। लेकिन आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक देखते रहिए टीवी 24 नेटवर्क।